बहुत अच्छे से था। थैंक यू। गुड। शेयरिंग कोई कल की? यस, कोई पार्टिसिपेंट अपनी शेयरिंग करना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं? आज मॉर्निंग कैसे शुरू की सबने? हाँ जी, आज की मॉर्निंग कैसे शुरू की? शुक्राने से। शुक्राने से। कैसे? शुक्राने से। किस किस चीज का शुक्राना किया? अच्छी रात बीतने का, अच्छा दिन उदय होने का, अच्छा सब कुछ सामने, सब नेचर बिल्कुल अच्छे से है, सब कुछ है, हम स्वस्थ हैं, हमारा आसपास का माहौल स्वस्थ है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई सब चारों तरफ सुख है, तो हर चीज का, जल का, वायु का, पृथ्वी का, सब शांत है, अच्छे हैं, सबका शुक्राना। सबका शुक्राना। अच्छा, ऐसा ऐसा शुक्राना करके हमारे मन में कैसा एहसास होता है? हाँ जी, सुखद, बड़ा अच्छा सुखद महसूस होता है कि बहुत सुखद, सुख में है। बहुत सुखमय है। अंदर से क्या क्या लगता है कि अभी भी मेरे शरीर में या मन में कोई भारीपन है? या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश। एकदम फ्रेश। अच्छा, ये फ्रेशनेस कितनी देर तक रहती है? क्योंकि हम ये कल भी हमने सुबह उठ करके इस एक्सरसाइज को शुरू किया, आज भी आप बता रहे हैं कि सुबह से हमने इस एक्सरसाइज को शुरू किया, मॉर्निंग में हम शुक्राना दे के उठे, क्योंकि वो दिन खाली केवल कल के लिए नहीं था ना, वो तो अभी नहीं हमें नहीं, रोज, हमेशा के लिए, हाँ हमेशा वो की जिंदगी वो के रोज लिए। के लिए है। तो हम्म, कितनी देर तक आप उस चीज का अनुभव, उस अनुभव में रहते हैं? अनुभव तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही रहता है, पर गर्मी है तो जब काम ज्यादा हो जाए तो स्वेटिंग से थकावट हो जाती है, तो बात अलग है, अदरवाइज तो हमेशा मन खुश रहता है। हम्म। उस तरह देखो से कोई आप अब, बोझ नहीं होता, कुछ नहीं। हाँ अभी देखो, अच्छा आप अपने आप को चेक करो। हाँ, गर्मी है। शिकायत है। शिकायत, देखा? शिकायत है। मैं यही आपसे, मैं आपके एहसास आपसे ही चेक करवाना चाह रही थी, है ना? वो तो तो है। देखो, देखो क्यों थकावट फिर क्यों होती है, बताओ, आप खुद ही बताइए। क्यों थकावट हुई, हाँ, बोलिए, बताइए क्यों थकावट हुई? हाँ जी। मेरे को तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, excessive। हाँ, तो ये शिकायत जा रही है ना तो आपकी, exhaust हो जाती हूँ। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सुमन जी, Otherwise आपकी कोई वॉइस क्रैक, हाँ कोई आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ जी। अच्छा, हेलो। हेलो। हाँ जी। रचना जी, हाँ, आपकी वॉइस आवाज क्रैक ठीक हो रही है। है। हाँ जी। ओके, देखो अभी सुमन जी अभी शेयर कर रहे थे कि मॉर्निंग में उठते हैं और इन सब चीजों का शुक्राना करते हैं और हैप्पीनेस को फील करते हैं, बट साथ में इन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से थकावट हो जाती है, स्वेटिंग बहुत होती है। देखिए कि इन्होंने कितनी सारी कंप्लेंट्स डाल दी, है ना? गर्मी बहुत होती है, मुझे, देखो, मुझे स्वेटिंग बहुत होती है, थकावट हो जाती है। देखिए ये सारी शिकायतें, अब आप देखो ये सारी शिकायतें हो रही हैं तो शरीर और मन दोनों भारी होंगे। क्यों भारी हो जाएंगे? क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड आपने दिए और आपने साथ में शिकायत भी भेज दी, तो वन वन कंप्लेंट इज टू 10 ग्रेटिट्यूड। तो चेक करिए कि कितनी सूक्ष्म कंप्लेंट्स हम यूनिवर्स को दे देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है।
सो इन सूक्ष्म कंप्लेंट्स पे थोड़ा सा हम नजर रखेंगे और शुक्राने में ज्यादा समय शुक्राने में, और अगर ऐसा आ भी रहा है दिमाग में कि बहुत गर्मी है, बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो हमारे पास लाइफ लाइन है, हम लाइफ लाइन लगा करके, लेकिन लेकिन ये स्वेटिंग मेरी बॉडी को क्लीन कर रही है, तो इस तरीके से मेरी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल रही है। अपने मन को हल्का करेंगे, उसको शुक्राने भेजेंगे, स्वेट को भी हमने शुक्राने भेज दिए, हमने गर्मी को भी शुक्राने भेज दिए, तो देखिए फिर से हम हल्के हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी हमारे सामने ऐसा थॉट भी हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम अपने आप को भारी ना होने दें, हम उस शिकायत के लिए जो हमने की उसको लेकिन परंतु किंतु से परिवर्तित करते हैं। हाँ जी सुमन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आपकी आ रही है, पहले पहले नहीं आ रही थी। आ हाँ, अब रही है, मुझे मैंने भी सुना। आपकी आ रही है। तो अच्छा, आप चेक करिए थोड़ा सा, ठीक है, जरूर कि जरूर। कहाँ कहाँ पर हम ये सूक्ष्म कंप्लेंट्स भेज रहे हैं, बहुत छोटी छोटी जो हमारे एहसास में आ रही हैं, तो इनके ऊपर हमें चेक रखना है और शुक्राने में रहना है। तो देखिए हम सारा दिन हैप्पीनेस में रहेंगे। देखिए ये जो जर्नी हमने शुरू की हुई है, ये जर्नी ना इस मकसद से अगर हम कर रहे हैं कि हाँ हम थोड़ी देर खुश हो लें, घंटा खुश हो लें, आधा घंटा खुश हो लें, 1 घंटा हैप्पीनेस में रह लें, तो इस जर्नी का पर्पस जो है ना वो आपको हमेशा खुश रखने का है। और जितना आप इस जर्नी में एफर्ट्स करेंगे, जितना इस जर्नी में आप ग्रेटिट्यूड के लिए अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, उतना ही आप पूरा दिन ब्लिस में रहेंगे, पूरा दिन ब्लिस में रहेंगे, आपकी बॉडी पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगी। तो ये सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है कि कितना दिन में कितना टाइम जो है वो हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। देखिए इसके लिए ना हमें कोई टाइम नहीं निकालना विशेष से कि हाँ अब मैं बैठ गई एक जगह पर और ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर रही हूँ। इस तरीके से तो हम नहीं कर रहे ना, आप सब लोग इतने दिनों से इस यात्रा पर हो, हम इस तरीके से इसको नहीं कर रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं, हम सुबह उठते ही हम अपना तैयार भी हो रहे हैं, साथ साथ जो जो चीज मेरे हाथ जिसका मैं स्पर्श करती जा रही हूँ उसको मैं धन्यवाद 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 भी कहती चली जा रही हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, पेड़ पौधों को देख रही हूँ, ठंडी हवा का अनुभव कर रही हूँ, सूर्य को उगता हुआ देख रही हूँ, चांद को उस समय छिपता हुआ देख रही हूँ। मैं इन सब चीजों के लिए उसी समय ग्रेटिट्यूड 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 शुरू करूँ। तो ये ना हमें अपने ब्रेन को ना ट्रेन करना है बेसिकली, ताकि मेरा ब्रेन जो है ना वो हर समय शुक्राने में आ जाए। और जो मुझे अभी हम सोच के शुक्राने कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं, अभी हम लर्निंग फेज पे हैं कि हाँ अभी आज मुझे इस चीज का शुक्राना करना है, आज मुझे इस चीज का शुक्राना करना है, वो भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो शुक्राने के लिए ट्रेन हो जाए। तो जितना हम यहाँ पर एफर्ट्स जानबूझ करके इन दिनों में डालेंगे, उतना हम इस जर्नी को करने के बाद शुक्राने में रहेंगे। नहीं तो ना हमारा माइंड जो है ना वो बहुत ही चंचल है, बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। वो क्या करता है कि जितनी देर ग्रेटिट्यूड का इफेक्ट रहा, हैप्पीनेस का, हम काम में बिजी हुए और क्या हुआ, इतने बिजी हो गए कि हम इसको करना भूल ही गए, हमारे दिमाग से निकल ही गया। हम किचन में गए, हम अपनी धुन में खाना बनाया जा रहे हैं, कोई और भी थॉट हमारे उसमें उस समय चल रही है, वो थॉट भी खाने में कुक हो रही है हमारे। पर अगर मैं अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर लूं, मैं अपना एक पैटर्न बना लूं कि हाँ मुझे इस समय मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर लूँ कि हाँ मॉर्निंग वॉक पर जाना है मुझे, तो सारी नेचर को मुझे ब्लेस करके आना है, सारी चीजों को, मुझे जो जो चीज दिखेंगी, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ों का डालियों का हिलना, नए फूलों का निकलना, हवा का चलना, सूर्य का उदय होना, अगर मैं ये एक अपने अपने माइंड में एक पैटर्न सेट कर लूँ कि मॉर्निंग वॉक पे जाते समय मुझे इन इन चीजों का शुक्राना करना है, आकर के अगर मैं
ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो तैयार होते समय, नहाते समय मुझे अपने बॉडी पार्ट्स का शुक्राना करना है ना। अपने अपने को देख करके अपने हर अंग का शुक्राना करना है मेरे को। देखिए, ये हमें ट्रेन होना है। अगर मैं किचन में चाय बनाने गई हूँ या ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गई हूँ, उस समय मुझे अन्न का, जल का, जो मुझे पूरे दिन तृप्त रख रहा है, उसका शुक्राना करना है। ऑफिस में काम पर जा रही हूँ तो ऑफिस में जो सराउंडिंग्स है मेरी, जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे उनका शुक्राना वहां पर करना है। तो देखिए, अगर हम ये शुक्रानों का ना एक पैटर्न बना लें, अपने अपने सब अपने लिए बनाइए, सब अपने अपने लिए एक पैटर्न सेट कीजिए कि मुझे कैसे इस शुक्राने को एक गति देनी है। ओके, अभी तो हम असाइनमेंट के तरीके से इसको कर रहे हैं, पर हम सारी जिंदगी तो इसको असाइनमेंट के तरीके से नहीं कर सकते ना। हम तो चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है वो ब्लिस से भरी रहे। तो उसका सिर्फ यही एक तरीका है कि हम अपना एक पैटर्न सेट कर दें कि हाँ, इस समय मेरे को इस चीज के लिए शुक्राने कहने हैं, इस समय इसके लिए कहने हैं। और है क्या, हम काम कर रहे हैं अपना, हमारा काम साथ साथ चल रहा है। खाना बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ हाथ रोक करके हम शुक्राना कह रहे हैं। नहीं, हम शुक्राना कर रहे हैं। अगर हम तैयार हो रहे हैं सुबह के लिए तो ठीक है, हम तैयार हो रहे हैं, पर मन में क्या चल रहा है उस तैयार होने के लिए शुक्राना। इवन आप अपनी गाड़ी से ऑफिस जाते हैं तो गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का शुक्राना, गाड़ी ने डेस्टिनेशन पे आपको शुक्राने का तो कोई वो टाइम नहीं, कुछ नहीं, हर टाइम ही उसी में ही अपने आप हाँ, को वो। बट हम अपने ब्रेन को एक बारी ये पैटर्न दे दें, है ना। पैटर्न जैसे हमने बिल्कुल। जैसे हमें ऑफिस जाना होता है तो हमारे ब्रेन के पास ना एक पैटर्न है कि हाँ, मॉर्निंग में उठना है, पहले तुमने वॉशरूम जाना है, फिर किचन में आके किचन के काम समेटने हैं, फिर आपने रेडी होना है, फिर आपने अपना लंच उठाना है और अपने काम पे जाना है। सबका अलग अलग पैटर्न होगा, राइट, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डेली जर्नी है। तो अगर हम उस जर्नी में, वो जर्नी अब हमें रोज सोचनी नहीं पड़ती ना, उसके लिए हमें रोज सोचना नहीं पड़ता, उसके लिए ब्रेन हमारा ऑटोमेटिक 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 चलता रहता है। तो अगर हम उस पैटर्न के साथ हम ये वाला पैटर्न भी सम्मिलित कर दें, ये शुक्राने का पैटर्न भी हम सम्मिलित कर दें, तो देखिए हम तो सारा दिन कुछ ना कुछ करते हुए किसी ना किसी चीज का, जो चीज मेरे सामने आ रही है, शुक्राने करेंगे। और मान लीजिए ऐसे सब करते करते कोई ऐसी स्थिति आ गई, तो देखिए मेरे पास शुक्रानों का भंडार है, शुक्रानों का भंडार है उस समय मेरे पास। तो क्या होगा, उस स्थिति को भी मैं इजीली क्रॉस कर जाऊंगी, मुझे उस स्थिति में भी सॉल्यूशन जल्दी से नजर आ जाएगा। बट ये कब होगा, उसमें से ही कुछ ढूंढ लेंगे शुक्राने के लिए। हाँ, उसमें से ढूंढ लेंगे, नहीं तो मुझे एकदम से तुरंत कोई सोल्यूशन नजर, मुझे दिख जाएगा सोल्यूशन। एंड रियली वो मैजिक होगा, वो मैजिक होगा। ओके, कि हाँ, मैं इस समय इस सिचुएशन में फंस गई और ये मेरे लिए मैजिक हो गया कि हाँ देखो, फट से मेरे माइंड में इसका सॉल्यूशन आ गया, या कहीं चलते चलते मुझे उस सॉल्यूशन का नजर पड़ गई मेरी, या मेरे किसी कुलीग ने बात करी और उसने कहा अच्छा ऐसे कर लो, डू इट, देखो। तो कहीं ना कहीं से ना वो चीज आएगी मेरे पास। और अगर हम ये सोच करके चल रहे हैं कि हाँ, इस कोर्स को करने के बाद हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, सब खुश खुश होगा, तो देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे जैसे हमारे सीजन्स चेंज होते हैं ना, वैसे ही हमारी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे ही आएंगे। एक ही दिन के अंदर, सेम डे के अंदर, अपने आप को चेक कीजिए, सेम डे के अंदर ही हमारे मन में बहुत तरह के एहसास चल रहे होते हैं। सेम डे के अंदर ही हम एक मोमेंट में कभी फियर में हो जाते हैं, राइट, डर में हो जाते हैं, और एक मोमेंट में हम कभी हैप्पीनेस में होते हैं, हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं। तो देखिए, अगर एक दिन के अंदर ही मेरा ये जीवन में इतना परिवर्तन आ रहा है, तो देखिए पूरे जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। लाइफ जो है ना, वो हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइफ हमारी इस तरीके से है, वो आएगी। पर ठीक है, अप आया डाउन भी आएगा,
पर डाउन में अगर मेरे पास शुक्रानों की गति है, हाँ, अगर डाउन में मेरे पास शुक्रानों की जी, गति है, तो मैं उसको फट से ऊपर की ओर ले जाऊं। और उस बात के लिए भी फिर शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, बिल्कुल जिसने सही। मुझे वहां तक पहुंचाया उसके लिए शुक्राना। ओके, सो आज हम इस सब सब इन छोटी छोटी, देखो इस जर्नी को ना बहुत खूबसूरत और थोड़ा सा ना, वो बार बार कहती है ना, केंद्रित अभ्यास, फोकस होकर के, एंड दिस यही केंद्रित अभ्यास है, यही केंद्रित अभ्यास है कि हेलो, कहीं पर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग रचना मैडम, और नमस्ते। सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत नमस्ते गॉड मैडम। ब्लेस ऑल ऑफ यू। बस एक थैंक यू। बड़ा अच्छा मन में ना मेरे को आज अनुभव सा हुआ, तो मेरा दिल किया आपसे शेयर करूं, हाँ सबसे ही जी। शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी मेरी जो है सपोर्ट किया, उन सब के लिए, मतलब जो भी काम मैंने उनको दिया उसके लिए वेरी वेरी मच थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया उनका। और जो थैंक यू मैंने आज, मैडम। हाँ, एक एक्सपीरियंस ये किया, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में एक पौधा है ना जो सूख गया है, और हाँ माली ने जी। उसको कहा कि उसको उखाड़ दूं मैडम। तो हम्म। मैंने उसको कहा नहीं अभी रहने दो, थोड़ा सा हरा तो है। हम्म। आज मैडम मैंने देखा वो पूरा हरा, गुड। और उस पे छोटी छोटी कलियां। हम्म। मैं हैरान हो गई देख के आज, कि मैं खुद ही सोच रही थी कि वाकई ये जा तो रहा है लेकिन फिर भी ग्रीन है, थोड़ा 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 ग्रीन है। हाँ, हम्म। वो पूरा ग्रीन हो गया है और उसमें छोटी छोटी कलियां आई हुई हैं। मुझे हम्म। बड़ा अच्छा लगा देख के उसको। और लगा वही जो है कि प्यार वाला कंसेप्ट मैंने उसको दिया, नहीं कि अभी मेरे शोभा बढ़ा रहा है, तो वो हम्म। ग्रो कर गया। हाँ जी। तो मेरा दिल किया मैं आज आपको ये बताऊं। तो तो देखिए थैंक यू। हमारे हमारे एहसास कैसे ट्रेवल करते हैं, है या ना। ये हमारे एहसास हैं कि हाँ, हमने उसको उसको बोला कि नहीं, राइट, अभी इसको मत उतारो, मत खराब हम्म, करो इसको। क्यों? क्योंकि मेरे मेरे मन में ये फीलिंग थी कि ये ग्रीन ग्रीन हम्म, हो, मैं चाहती हम्म, थी कि वो फले फूले, ये हम्म, फीलिंग मेरे मन में थी। तो हम्म। उस फीलिंग की वजह से देखिए वो आज फल फूल रहा है। ओ, तो इस, छोटी छोटी काफी सारी कलियां आई हुई हैं उसपे, छोटी छोटी, हाँ जी। जो कि माली ने भी कहा था मैं इसको उखाड़ दूं, तो मैंने कहा नहीं। हम्म। तो तो अच्छा देखिए लगा। ऐसे 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 पौधे आपके, अभी तो आपने पौधों के साथ ये किया है, ऐसे बहुत सारे पौधे आपके आसपास भी होंगे। ओके, बहुत बहुत। जो उन पौधों से मेरा मतलब है आपके फैमिली फ्रेंड्स, ऐसे यस, बहुत सारे पौधे यस। हैं, राइट। जैसे आपने उनके लिए इस छोटे से पौधे के लिए शुभकामना करके इसको हरा भरा देखा है थोड़े दिनों में, वैसे ही उन लोगों के लिए भी अपनी शुभकामनाएं दे करके उनको भी हरा भरा होते हुए देखिए, बिल्कुल। उनको भी ग्रेटिट्यूड की दुनिया में लेकर के आइए और उनको भी हरा भरा होता हुआ देखिए। बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू, नीता मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक फॉर शेयरिंग। सो एनी अदर शेयरिंग? यस, कोई कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी। Yes, any other sharing? Okay, so we will start today's journey, and today's journey is beautiful. Magical people who made a difference. वो जादुई लोग जिन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। हाँ जी। देखिए, कल हमने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया था जाइंट व्हील का। आज फिर से मैं वो एक एग्जाम्पल, फिर से उस एग्जाम्पल की तरफ दोबारा से आ रही हूँ। हमारी लाइफ ना बिल्कुल उसके जैसी है, सर्कल की जैसी है। और नो, हम यहाँ बॉटम से शुरू होते हैं, जीरो से जब हम बॉर्न होते हैं, और बिल्कुल पॉइंट 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 करके हम आगे 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 बढ़ते हैं।
ये जो हम एक एक पॉइंट सर्कल का आगे चल रहे हैं ना, ये जो सर्कल का एक एक पॉइंट हम चल रहे हैं ना, इसमें किसी ना किसी व्यक्ति का योगदान है हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के। देखिए, सोचिए जरा इस बात को। सर्कल है हमारी लाइफ, और हम जब अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, मींस जब हम बर्थ लेते हैं, तो वहां से लेकर के हम जब टॉप पे पहुंच रहे हैं उस सर्कल के, तो उस सर्कल के टॉप पे पहुंचने पे आप देखिए छोटा 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 पॉइंट पे हमें कोई ना कोई व्यक्ति मिल रहा है जो मुझे नेक्स्ट पॉइंट तक लेकर के जा रहा है। बर्थ के टाइम पे मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बड़ा किया, उसके बाद देखिए एजुकेशन के लिए मेरे टीचर्स, फिर और मेरे फ्रेंड्स जो मेरी कहीं ना कहीं मदद करते रहे, मेरी हेल्प करते रहे, मेरे मेरे सीनियर क्लासेस के टीचर्स, फिर वहां पे मिलने वाले सब मित्र दोस्त, मेरे रिश्तेदार। देखिए, इन सब का योगदान मेरी जिंदगी में है, और ये सबके सब लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। तो आज हम एक बारी फिर से, मैं ये कहूँ कि आज हम एक बारी फिर से अपने रिलेशंस को देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज हमने उन लोगों के साथ क्या एक्सरसाइज करनी है। सो बुक आपकी स्क्रीन पे, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हाँ जी, बुक आपकी स्क्रीन पे है। टुडे इज 12th डे, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। हाँ जी, आज कौन, सुषमा जी आप आ गए हैं ऑनलाइन? हाँ जी आ गई हूँ। हाँ जी, तो मैं स्टार्ट करूँ? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। बहुत बढ़िया, हमारा आज का ये चैप्टर है। बहुत ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमने आज कैसे इसको प्रैक्टिस में लेकर के आना है। हाँ जी, पढ़िए। पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार। ये 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। हाँ जी, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर 1875 to 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। हाँ जी, तो एक मिनट जरा अपनी लाइफ में इसको चेक कीजिए कि कई बार ऐसे होता है हम बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को ना छोड़ देते हैं कि नहीं, मेरे बस का तो ये काम करना है ही नहीं। बिल्कुल अपना हाथ पैर छोड़ करके बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं तो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उस समय, यानी उस समय क्या है कि मेरी लौ बुझ रही है, मेरी रोशनी जो है ना वो जा रही है, मैं बिल्कुल ही हिम्मत हार चुका हूँ एकदम से। उस समय कोई एक व्यक्ति धीरे से मेरे पास आता है और अपनी रोशनी से मुझे दोबारा से जला देता है, यानी मेरे अंदर फिर से विश्वास को कायम कर देता है। उसका कोई एक शब्द भी हो सकता है जो मेरे अंदर दोबारा से ऊर्जा को संचारित कर दे, उसकी कही हुई लाइन भी हो सकती है, उसका मेरे साथ बिताया हुआ 5 मिनट का समय भी हो सकता है। तो चेक करिए कि क्या आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जब आप बहुत बहुत परेशान अवस्था में थे, जब आप बिल्कुल अपनी हिम्मत हार चुके थे, चाहे वो आप अपने हेल्थ की वजह से अपनी हिम्मत हारे थे, चाहे आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हिम्मत हारे थे, चाहे आप रिलेशनशिप की वजह से हिम्मत हारे थे, चाहे आप अपनी किसी पर्सनल स्किल को लेकर के हिम्मत हारे थे, तो किसी ने आकर के आपको लॉ दिखाई और आपके अंदर उस चीज का ऐसा परिवर्तन आया कि आपकी जिंदगी में खूबसूरत परिवर्तन ला दिया।
उस व्यक्ति के समय ने, उस व्यक्ति के कहे हुए शब्दों ने, उस व्यक्ति की कही हुई लाइनों ने, या उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए समय ने। तो वो व्यक्ति जिन्होंने हमारे जीवन में इस लॉ का जागरण किया, वो सचमुच ही हमारी कृतज्ञता के अवतार है। जैसा कि मैं अभी पहले सेशन शुरू होने से पहले आपको बता रही थी कि हमारी लाइफ बिल्कुल साइकिल की तरह ऊपर 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 चलती है, एक एक बिंदु, एक एक ड्रॉप ऊपर ऊपर बढ़ती है, और उसको ऊपर बढ़ाने में बहुत लोगों की मेहनत है। क्या हमने उन सब लोगों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की? क्योंकि उन सब लोगों ने हमें कहीं ना कहीं हिम्मत दी। हाँ जी, चेक करिए, फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है उन लोगों के साथ। हाँ जी। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस यही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। उसके बाद हम उन लोगों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई तो बार देखिए हम भूल जाते हैं क्योंकि हम तो अपनी जिंदगी की भागदौड़ में लग गए और हम उस अवसर को भूल गए कि हाँ कोई उस समय आया था और उसने हमें, मेरे कंधे पे ना उस समय सिर्फ हाथ ही रखा था। उसका हाथ रखना ही मेरे को ये बात कह गया, नहीं, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसका स्पर्श मात्र ही मुझे कह गया कि हाँ ये तुम कर सकते हो। आप देखिए कई बारी हमारे बच्चे ना बहुत परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं। उनका वो किसी भी काम के लिए अगर जा रहे हैं, उनको उस चीज की टेंशन है, काम पे जाने की, काम होगा या नहीं होगा, या बच्चे हमारे एग्जाम देने जा रहे होते हैं, उस समय उनको बहुत स्ट्रेस होता है कि पता नहीं उनका एग्जाम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अगर उस समय हम अपने बच्चों के कंधे पर प्यार से हाथ रख दें और उनको ये कह दें, हाँ मुझे पता है आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए ये शब्द उस बच्चे के एग्जाम को बहुत अच्छा करवा जाए। क्यों? क्योंकि आप उसको लगेगा कि हाँ समवन इज विद मी, जो मुझे ये कह रहा है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है। आपने अगर ये कह दिया, मुझे ऐसा एहसास है कि जो रात को तू पढ़ करके सोया है वही एग्जाम में तेरा आ रहा है और तू उसके आंसर बहुत अच्छे लिख रहा है। देखिए ये छोटी सी मोटिवेशन, देखिए उस बच्चे में गजब का कॉन्फिडेंस लेकर के आए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस चेक करिए अपनी लाइफ में जाकर के कि ऐसा एहसास, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे किन किन लोगों ने दिया और मैं आगे रवा हो गई। हाँ जी। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। देखिए उस हमें इसका अनुभव उस समय नहीं होता, उस समय हमें नहीं होता। कब होता है? जब हम अपने भविष्य में पहुंच जाते हैं। जैसे आज हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आज हमें इस बात का अनुभव होगा कि हाँ ऐसे कितने सारे लोग थे जिन्होंने मेरे अच्छे के लिए बेहतर निर्णय लिए। चाहे उस समय हो सकता है मुझे लग रहा हो कि हाँ ये चीज ठीक नहीं हो रही है मेरे लिए, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि हाँ अरे ये मेरे लिए हर समय निर्णय ले रहे हैं। देखिए ये बात भी मेरे दिमाग में आ सकती है। मेरे पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए निर्णय ले रहे हैं, ये बात भी मेरे दिमाग में आ सकती है। पर आगे जाकर के जब हम उनके निर्णय को पलट के, जो निर्णय उन्होंने लिया और आज हम उस निर्णय की वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अगर हम पलट करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में उन्होंने हमारे लिए कितने सही निर्णय। हाँ जी। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो
या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको अपने वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। हाँ, तो मेरी वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, और कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको आप जानते भी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति भी हमारे सामने आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक शेयरिंग थी कि वो मेट्रो से कहीं जा रही थी और उनका पैर मुड़ गया, तो इतनी भीड़ में एक लेडी ने उनकी आकर के हेल्प करी। उस समय उनके पैर को सहलाया, उनको खड़ा किया। इतने इतने उसमें आकर के, इतने रश में सिर्फ एक ही व्यक्ति उनके पास आया इस काम को करने के लिए। तो देखिए, उस व्यक्ति की उस समय मेरे जीवन में कितनी अहमियत है कि उसने मुझे उठा करके, खड़ा करके मुझे इस लायक उस समय कर दिया कि मैं उस समय चल पाई। तो ऐसे व्यक्ति सोचिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मेरा कोई संबंध नहीं था, क्या ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आया और जिसने आकर के अचानक मेरी मदद कर दी? हाँ जी। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाककला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थीं। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाककला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरा प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। देखिए, तो यहाँ पे ऑथर ने अपना अपना एग्जाम्पल दिया है कि उनकी दादी माँ ने उनमें इस चीज को भरा। किसके लिए? पाक कला के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनको देहात के प्रति भी रहने के लिए उत्साहित किया। तो देखिए, ये उनका जीवन है। अब मुझे क्या देखना है? अपने जीवन में देखना है कि अपने जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली और उनकी प्रेरणा से मैं आज क्या क्या पा रही हूँ। हाँ जी। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। हाँ, तो देखिए, ये प्रेरणा भी धन्यवाद कहना। उनकी दादी ने उस समय जब छोटी थी तो वो सोचती थी कि हाँ, वो मुझे शब्द भर सिखा रही है, परंतु बाद में देखो उनको उनको जब जब वो ये पुस्तक लिख रही थी या उन्होंने शुक्राने की अहमियत को समझा कि शुक्राने की, ग्रेटिट्यूड की कितनी अहमियत है, तो उन्हें अपने दादी के सिखाए हुए धन्यवाद शब्द की महत्व का पता चला कि कितना अच्छा उनकी दादी उनको सिखा करके गई। उस शब्द ने उनके जीवन की दिशा को ही परिवर्तित कर दिया। हाँ जी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। हाँ जी। देखिए, आज क्या करना है हमें। आज की एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। क्या करेंगे? सबसे पहले जो जो जादुई लोग मेरे जीवन में आए, बहुत सारे आए होंगे, उन सब लोगों को अपनी कॉपी में लिस्ट कर लीजिए कि हाँ, ये लोग आए और इन लोगों ने मेरे जीवन में ये काम किया और उसकी वजह से मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। ओके, अब उन सब लोगों में से 3 लोगों को चुन लीजिए। आज 3 पे इस एक्सरसाइज को हम करेंगे और इस एक्सरसाइज को आपने पर्याप्त समय देकर के करना है। अपने आप के लिए 1 घंटा निकालिए, ज्यादा भी निकाल सकते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है।
और बिल्कुल एकांत में हो जाइए। और ये अभी से ही वो 1 घंटा अपना प्रोग्राम कर लीजिए कि आपको किस समय इस एक्सरसाइज को करना है। जिस समय आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आप इस बात को इंश्योर करें कि आप उस कमरे में बिल्कुल अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। आपको अपने घर के या ऑफिस के काम की भी उस समय दिमाग में कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ आपको अभी ऑफिस का काम करना है या बच्चों को खाना देना है। वो सब चीजें से जब आप फ्री हो जाएं तो आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए। और ऐसे 3 व्यक्ति जिन्होंने सच में आपके जीवन में परिवर्तन ला दिया, सच में आपके जीवन में परिवर्तन ला दिया, उन 3 व्यक्तियों को चुने और पहले एक व्यक्ति को ले और उनकी वजह से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए उनसे बात करें। सोचे कि वो व्यक्ति बिल्कुल आपके सामने खड़ा है और आप उस व्यक्ति से बात करके उसके शुक्राने दे रही हैं। इस तरीके से आपने उनसे बातचीत करनी है। और अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति अभी आपके घर में ही है, आपके घर में है व्यक्ति वो, कल 95 बनाई है तो आज जैसे 85 पे प्लान है, कल 95 थी तो हमने 3 30 पे लाइन बंद कर दी थी, तो वो कहते हैं क्यों 3 30 पे? ये प्लीज म्यूट कर, तो बना देते 97 कर देते। ये जिसके भी एंड पे आवाज आ रही है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चेक कर लीजिए एक बार अपने फोन से किसके एंड पे आवाज है। हाँ जी, यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ एक सेकेंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, तो एक्सरसाइज को पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपने एक व्यक्ति से बात करनी है, उसको शुक्राने देने हैं और इतने शुक्राने देने हैं जब तक कि आपके मन में प्रसन्नता का संचार ना हो जाए। जब आप अपने आप में तृप्त हो गए कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये परिवर्तन लाया, तो उसके शुक्राने आपने अपने भावों से, अपने एहसासों से, ये सोच के कि वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, उसको कह करके आपने शुक्राने दिए। जब एक व्यक्ति के लिए ये एक्सरसाइज पूरी हो जाए तो आप दूसरे व्यक्ति को अपने सामने महसूस कीजिए वो खड़ा है और उसके साथ भी इसी प्रक्रिया को दोहराइए। फिर तीसरे व्यक्ति को अपने सामने ले जाइए और उसके साथ भी इसी प्रक्रिया को दोहराइए। और ये तीनों आपने एक ही स्लॉट में करनी है। ऐसे नहीं कि अभी आपके पास 15-20 मिनट का टाइम है, चलो मैं एक व्यक्ति का शुक्राना कर देती हूँ, एक व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड दे देती हूँ। अच्छा, आप दूसरे व्यक्ति के लिए टाइम 15-20 मिनट है, मैं ऐसे कर देती हूँ। प्लीज इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मत ऐसे करिएगा। ये एक्सरसाइज आज आप जितनी केंद्रित होकर के, फोकस होकर के और जैसे बुक कह रही है हमें उस तरीके से करेंगे तो आप वास्तव में अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ दिखेगा। आप वास्तव में ही अपनी तरफ सुख समृद्धि को और आकर्षित होता हुआ देखेंगे। आप वास्तव में ही अपने मन में हैप्पीनेस को आते हुए देखेंगे। सो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल शांत जगह पर और पूरा समय निकाल करके पूरी केंद्रित कृतज्ञता से आपने इसको करना है। और कैसे आपने इसको लिखना है, अगर आप लिख करके कर रहे हैं बेहतर यही रहेगा कि आप बोलें उस व्यक्ति से और बोलने के बाद आप उसको 2 मिनट लगा करके लिखें कि आपने उस व्यक्ति से किस किस तरीके से शुक्राना कहा। क्योंकि जब हम लिख लेते हैं तो वो हमारे माइंड में एफर्म हो जाता है। मतलब कि हाँ वो शुक्राना है, मुझे आज ही नहीं मुझे हमेशा के लिए उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ रहना ही रहना है। रश्मि मैम प्लीज ये हेमा चौधरी को बोलिए ना, अपने म्यूट करेंगे या आप उनको म्यूट कर दो। हेमा चौधरी जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हेमा चौधरी जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे
ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। क्या आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप के के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हाँ यदि आप जी, जोर से ये एक सेकेंड। तो देखिए किस तरीके से ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। आपने अपनी अपनी जिंदगी में देखने हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सहारा दिया, जो आपकी हिम्मत बना, उसको अपने सामने रख करके उसके लिए कृतज्ञता के भाव व्यक्त कीजिए, उनको शब्दों में पिरोइए, उनको दिल से धन्यवाद कीजिए, और ये मत सोचिएगा कि हाँ बस बहुत धन्यवाद हो गए। जितना अधिक से अधिक आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, ये अभ्यास आपके जीवन में जादू को उतारने में बहुत मदद करेगा। रादर ये जादू का एक विस्फोट कर देगा, एक मैजिक आपकी लाइफ में स्प्रेड हो जाएगा। अगर आज हमने, जिन लोगों ने हमें जहां आज है वहां पहुंचाने में हमारी क्या क्या, कहां कहां पर कब कब उठाया, उन लोगों को हमने तहे दिल से, मन से, भावों से अपने शुक्राने 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 भेज दिए। हाँ जी। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही प्राप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। हाँ जी, तो देखिए कैसे पता चलेगा कि हाँ ये एक्सरसाइज मेरी सही हो रही है। अगर मेरी कृतज्ञता मन से, एहसास से निकल रही है, तो मैं अपने अंदर एक खुशी का अनुभव करूंगी, बहुत खुशी का अनुभव करूंगी, और बहुत अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करूंगी। और जब ये कर रही होंगी ना, तो देखिए जब मैं आकर्षित कर रही होंगी तो यूनिवर्स मुझे और अद्भुत चीजें और खुशी का एहसास मुझे देगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा यही कह रहा है। और खुशी होगी, और मेरा जीवन जो है वो मैजिक की तरह हो जाएगा। और ये केवल तभी संभव होगा, कब संभव होगा? मेरी ग्रेटिट्यूड की मैजिक पावर से। तो मैजिक पावर मीन्स सिर्फ शब्दों में ही मैजिक नहीं देना है, सब शब्दों में ही थैंक यू नहीं देना है। मुझे आज उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे को पिन 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 करके, डॉट डॉट करके मुझे ऊपर उठाया, उनमें से 3 लोग, जब मैं बिल्कुल ही डाउन पोजीशन में थी, एकदम बीमार थी, बिल्कुल हिलडुल नहीं सकती थी, उन्होंने मेरे को किस तरीके से उस समय हिम्मत बंधाई, मेरी सेवा करी कि आज मैं अपने सारे काम खुद से कर पा रही हूँ। या कोई ऐसा व्यक्ति, हाँ मैं बिल्कुल ही अपनी एजुकेशन में बिल्कुल डाउन जा रही थी, और उस समय आकर के उसने मेरे को हिम्मत बंधाई और मैं अपने एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छी हो गई। या किसी ने वैसे ही मेरी स्किल की इतनी प्रशंसा कर दी कि वाह आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, उसके कहने से मैं एक अच्छी सिंगर बन गई। ये सब लोग अपनी अपनी लाइफ में चेक कीजिए,
और ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं हमारे जीवन में जिन्होंने हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित किया है। अच्छा, आप में से अभी कोई शेयर करेगा? अभी आप सोच रहे होंगे, कोई शेयर करेगा कि आप में से किसी को ऐसा व्यक्ति याद आया इस समय जिसने आपकी लाइफ में परिवर्तन किया हो? यस। हेलो मैम, पूजा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहे हैं? पूजा बात कर रही हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा आवाज ऊंची कीजिए। अभी ठीक है मैम? हाँ, हाँ, स्पीकर थोड़ा पास रखिए। हाँ जी। ओके ओके। मैम, मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ जी। कुछ 7-8 साल पहले, 10 साल पकड़ लीजिए, उस वक्त मैं काफी फाइनेंशियल या फिर फैमिली और सभी तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। उस वक्त हमारे घर पर एक कुक आती थी, एक लेडी आती थी, और उसको सब पता था मेरे बारे में। शी वॉज वेरी वेरी नाइस पर्सन। वो हमारे एक फैमिली का हिस्सा ही थी, तो जो भी कुछ होता था हम उसके साथ शेयर करते थे। और फिर ये कुक मेरे फादर के घर पर आती थी, और मैं उन्हीं के घर पर थी उस वक्त। तो मैंने उनको बोला कि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है। तब वो लेडी ने एक मुझे किताब दी। किताब मतलब भगवान की ही बुक दी, रिलीजियस बुक दी है। और वो मैं आज भी, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, वो हर थर्सडे पढ़ती हूँ। और मन से वही लेडी को शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मुझे एक मोटिवेशन दिया कि यस, ये बुक पढ़ो, या भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज 10 ईयर के स्पैन में जब भी मैं वो बुक को हाथ में लेती हूँ, मैं उन्हीं को धन्यवाद बोलती हूँ, मन से अभी भी धन्यवाद बोलती हूँ। तो उस बुक ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया? मैम, वो एक कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, वो बुक के वजह से मुझे एक ट्रस्ट फैक्टर भगवान पर था, तो वो और मजबूत किया। और मैं और अपना एजुकेशन पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया, और उसके वजह से मैंने अपना लाइफ आगे बनाया, और उसके वजह से आज मैं स्टेबल हूँ। So I'm really very much thank you to her. I call her Mausi only. So I'm very much thank you to her. तो देखिए, उन्होंने आपके जीवन में ये परिवर्तन लाया। Yes, तो ma'am. आज उनको जी भर के शुक्राने दीजिए। जी और मैम। जो परिवर्तन आपके आए हैं, उन परिवर्तनों को भी शुक्राने दीजिए। और Okay. जो पीछे हो चुका है उसको Yes, बार ma'am. बार याद नहीं करेंगे। जो Yes, ma'am. आगे मेरे को मिला है, उनकी वजह से जो मुझे मिला है, Yes, ओके, ma'am. उन हाँ, सब के शुक्राने हमने आज करने। जी ओके, मैम, जी मैम, उनकी जी मदद मैम। से, या उन्होंने कोई ऐसी पुस्तक आपको पकड़ा दी Yes, ma'am. जिसको पढ़ के आपको ज्ञान मिला। आपने Yes, अपनी लाइफ को अपने उस पे ट्रैक पे लेकर के आई उस पुस्तक की वजह से। आपका yes, ma'am. गॉड में विश्वास बढ़ा उसकी वजह Yes, से। तो yes. जो जो चीजें आपके उसमें हुई हैं, आपने उन सब चीजों के लिए उनको शुक्राने, उन अपनी मौसी जी को जो आप बोल जी, रही हैं, उनको जी। बहुत बहुत शुक्राने। Okay, ma'am. Okay. Thank you very much. थैंक यू Thank you. फॉर शेयरिंग। यस, कोई और बताएगा? कोई ऐसा व्यक्ति? हाँ जी, कोई और शेयर करेगा? नमस्कार मैम, नमस्कार, बालकोर बोल रही हूँ। हाँ जी। रचना मैडम, जब मैं बहुत छोटी थी, गांव में मेरा बर्थ हुआ था, और मैं उसके बाद जब 3rd क्लास में यहाँ पर आई दिल्ली में, तो यहाँ एक पब्लिक स्कूल था, नेहरू बाल विद्यालय, सेक्टर 4 में। तो वहां मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन हरियाणा के स्कूलों में जब हम पढ़ते थे तो वहां हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि पहले सभी सरकारी स्कूलों में 6th क्लास से ही इंग्लिश होती थी। हाँ जी। तो जब मेरा वहां पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाया तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, तो मेरा एडमिशन वहां मुश्किल हो गया। लेकिन वहां पर एक मैडम थी उस टाइम पे, स्वर्ण कांता। मैं आज भी उनको कभी नहीं भूल पाती कि उन्होंने मुझे उस 3rd क्लास में ही, नर्सरी से लेकर 3rd क्लास तक की इंग्लिश मुझे उन्होंने पढ़नी लिखनी सब सिखाई। तो सच में मतलब मैं आज भी उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाया, नहीं तो मुझे एडमिशन मिलता ही नहीं। हाँ जी। हाँ जी, तो थैंक्स टू उनको बहुत बहुत शुक्राने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको दिल से करती हूँ। मतलब आपके आगे एजुकेशन को कितना सरल बना दिया। हाँ जी, है ना? और इस बात के लिए मैं सबको उनके बारे में बता चुकी हूँ, और अपने घर में भी, और मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ। हाँ, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनसे मिली प्राप्तियां, हाँ जी, जो हैं आपको,
उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी, तो आज की एक्सरसाइज देखिए हमने यहीं से शुरू की है, बट आज हम उनको अपने सामने रख के, हाँ मैम आपने उस समय मुझे ये बात सिखाई थी, वाह मैम आप उस समय मुझे अगर इंग्लिश नहीं सिखाती तो मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो पाता। मैं हाँ आज जी। जो इतनी पढ़ाई मैंने करी है, देखिए इंग्लिश तो हर जगह अब कंपलसरी लैंग्वेज है, जितनी मैंने आज पढ़ाई करी है, अगर आप उस समय मुझे सपोर्ट ना करती उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो शायद वो मेरा सब्जेक्ट अछूता ही रह जाता। देखिए हो सकता है आपको आगे वो सब्जेक्ट ऑफर ही नहीं होता, या आप उस सब्जेक्ट में उतना एक्सेल नहीं कर पाते जितना आपने उनकी वजह से एक्सेल किया। तो आप ऐसे उनके सामने बैठ के ना अपनी मैम से बात कीजिए, जैसे वो सामने बैठी हैं कि हाँ मैम आपकी वजह से देखो ये चीज मेरे को प्राप्त हुई। तो इस एक्सरसाइज को हमें इस ब्यूटीफुल तरीके से आज करना है। हाँ जी, कोई और बताना चाहेंगे? दिव्या है मैं करना बहुत सारे लोग हैं। हाँ मैं बहुत करना सारे लोग चाहूंगी। हैं। हाँ जी एक्सक्यूज मी, मैं सुमन बोल रही हूँ, मैं करना चाहूंगी। मैं एक्चुअली मैं पहले दूसरे स्कूल में थी, मैंने 16 इयर्स वहाँ काम करा, देन आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब। मुझे एज फ्रेशर उन्होंने रखा, जबकि वो मेरे कोर्ट के थ्रू उसके ऑर्डर्स थे। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है सुमन उसमें मैम। ये था कि सुमन मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, हम तक आवाज नहीं आ रही। उसमें ये हाँ जी यस मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ जी मैं रचना आपके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ। बेटे के लिए बहुत पॉजिटिव थी, जब पोस्ट अपनी जॉब के लिए उसको पूना जाना पड़ा तो बहुत ही मेरे लिए डिप्रेसिव फेज था। बोलना नहीं चाहूंगी, आप नेगेटिव नहीं बोलना है, बट थैंक्स टू यू जिन्होंने यही बोला कि मानो तुम्हारी 2 बेटियां। मैं अभी भी कई बार सोचती हूँ, परेशान भी हो जाती हूँ, तो फिर वही याद करती हूँ कि मानो कि विदा कर दी आपने अपनी दूसरी बेटी भी, और वो चीज की कैरियर के लिए जा रहा है बच्चा, अपने कैरियर प्रोग्रेशन के लिए। सो आई एम रियली 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 थैंकफुल टू यू। सो थैंक यू हेलो। आज और लोगों को ढूंढ के जिन्होंने आपकी लाइफ में परिवर्तन नहीं, लाया। अभी तो लाइव आप ही दिख रहे हो सामने, तो शुरुआत आप ही से करेंगे। ओके सो थैंक यू हेलो। अगर आप में ये सच में ये सोच परिवर्तित हुई, आप आगे इस चीज को महसूस भी कर रही होंगी कि आपके बेटे ने आपकी इस सोच की वजह से कितना प्रोग्रेस किया है आगे। कि कई बार हमारा जो पोजीशन है बच्चों के लिए, प्यार ही उनके आगे फ्यूचर में रुकावट होता है, तो दैट शुड नॉट बी देयर। हाँ, इट शुड नॉट बी देयर नहीं हम कह सकते, हमें बच्चों से प्रेम करना ही करना है, बट जहां पर हमें लगता है कि हाँ हमें बच्चों को आगे बढ़ना है, तो हमें उन्हें अपने से थोड़ा सा देखिए हम उनको, के वही मैंने कहा, इमोशंस की केज में नहीं फिक्स करना उनको। यस देखिए हम उनको थोड़ा सा फिजिकली डिस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। मन में तो वो हमारे हैं, प्रेम में तो हमारे हैं वो। और एक बात और आप सब लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम पेड़ की डाली को अलग करके उसको नई जगह पे रोप करते हैं ना, नई जगह पे लगाते हैं, तो वो एक बहुत खूबसूरत ट्री बनता है। वो एक और वो ट्री से निकला हुआ एक और ट्री बनता है। आप देखिए इस ब्यूटीफुल चीज को समझिए। आप देखते हैं ना कई पौधे क्या होते हैं कि आप उसकी टहनी तोड़ते हो और सॉइल में लगाते हो और उसका एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है ना, एक खिला हुआ पेड़ बन जाता है। और आपका जो पिछला पेड़ होता है ना, वो भी और खिलता है और बढ़ता है। तो सेम हमारा ये है, अगर हम अपने बच्चों को फिजिकली डिस्टेंट कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, तो आप हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखिए कि आपने एक पेड़ से एक टहनी उठाई है और उसको एक और नए गमले में लगा दिया है, ताकि वो भी एक हरा भरा खिला हुआ वृक्ष बने और बहुत लोगों का पालन पोषण करे। राइट,
सो इस तरीके से हम इस चीज को ले सकते हैं। सो थैंक यू। यस, कोई और बताएंगे? हेलो रचना जी, मैं बताऊं, मंजू शर्मा। हाँ जी। नमस्कार पहले सबको। मैं जब 11th क्लास में थी तो मेरा रिजल्ट आया, तो ठीक ठाक सा था रिजल्ट, बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन मेरे घर में सब बहुत खुश क्योंकि उस समय डिविजन्स चलती थी। तो ना मेरी अच्छी वो आई थी, मेरा ख्याल सेकंड या फर्स्ट डिवीजन थी। तो मेरे फादर ने ना मेरा बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन करा दिया, क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट था। तो मैं जिद करने लगी कि नहीं, मुझे तो नहीं कॉमर्स पढ़ना, और ना मैं म्यूजिक ऑनर्स करूंगी, मेरे को म्यूजिक ऑनर्स ही करना है। तो बड़ी घर में कलेश हुआ कि भाई नहीं, ये तूने कॉमर्स पढ़ना है, क्योंकि तेरे 2 ब्रदर्स कॉमर्स के हैं और 2 ब्रदर मेरे डॉक्टर्स थे। तो फिर ना मेरे सबसे बड़े ब्रदर जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा मेरे फादर को, जब वो म्यूजिक करना चाहती है उसे करने दो। तो कहते हैं कि ना वो उसको पढ़ाएगा कौन म्यूजिक तो किसी को आता नहीं है घर में। तो मैंने कहा कि मैं अपने आप पढ़ लूंगी। और आप मानोगे नहीं, मेरे फादर रोज मुझे कहे क्या पढ़ा, तो मैं उनको बताऊं तो कि हमें समझ नहीं आता ये म्यूजिक तुम्हारा। चलो जी, कोई बात नहीं। पर फिर बार बार कहते, अगर तू इस साल ना कम नंबर आएंगे ना, फिर तू कॉमर्स ले लेना, मैं या तू आगे पढ़ना ही मत, छोड़ कुछ और कर लेना। मैंने कहा नहीं नहीं, इसमें आएगा। और आपको क्या बताऊं, मैंने इतनी मेहनत की, फर्स्ट ईयर में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया, और इसी जिद के लिए कि मैंने बीए ऑनर्स करना है। फिर तो मेरे सारे लेक्चरर्स वगैरह का भी मेरे घर में मेरे फादर को कॉन्ग्रेचुलेशंस का फोन आया। उस जमाने में तो ना, अब तो कोई परवाह ही नहीं करता, लेकिन उस जमाने में लेक्चरर्स बहुत प्यार करते थे। और मेरी जो प्रिंसिपल थी, तो उसने जब मेरा कोर्स चेंज किया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुमने बीकॉम ऑनर्स छोड़ के बीए ऑनर्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है। और मैंने बीए ऑनर्स किया और मैंने टॉप किया अपने यूनिवर्सिटी में। और फिर उसके बाद मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली, और मैंने फिर एमए किया, फिर एमफिल किया। उसके बाद मैंने बीएड, एमएड, ये सब मेरे को इतना पढ़ने का अंदर से हो गया कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। मेरा इतना कॉन्फिडेंस मेरे सबसे बड़े ब्रदर ने बढ़ाया, और उन्होंने ही मुझे सितार लाके दिया घर में। मैं रोज प्रैक्टिस उस पर करती थी, और मैं उनके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और हाँ, तो आज आप उनसे बैठ करके बात कीजिए, उनको शुक्राने भेजिए। और इस एपिसोड में आपने जिन जिन लोगों के लिए थोड़ी सी भी शिकायत करी है, उन सबको भी शुक्राने भेजिए, क्योंकि उस समय शायद वो लोग अपनी जगह पर ठीक थे और आप अपनी जगह पर ठीक थी। ठीक नहीं, है। आफ्टर जॉब मैंने फिर महसूस किया मेरे फादर ठीक कहते थे, क्योंकि म्यूजिक में प्रमोशंस नहीं थे। तो म्यूजिक में तो बस म्यूजिक टीचर बने, बस वहीं पर रिटायरमेंट थी। देखिए, आप फिर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। नहीं, आफ्टर जॉब तो मुझे लगा कि मेरे फादर ठीक कहते थे तब। हाँ जी। फिर उसके बाद तो मैंने शौक से की इस नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत इंटरेस्ट लेती थी। मेरा म्यूजिक में वोकल सब्जेक्ट भी नहीं था, तो भी मैं कहती थी कि चलो कोई बात नहीं। तो आप इस चीज को, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, आपके साथ जो भी जिस समय भी जो मिला, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपने बहुत अच्छी लाइफ, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में माँ सरस्वती को दिया है संगीत के रूप में। ओके, अच्छा लगता है, मेरे कई पढ़ाए हुए बच्चे लेक्चरर बन चुके हैं, उनके फोन आते हैं, उनसे बातचीत होती है, बहुत अच्छा। उन सबके लिए शुक्राना शुक्राना भेजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आपके ब्रदर की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। आप समझिए, एक्सरसाइज को समझिए किस तरीके से करना है। उन सब में ये जो आपने बोला वो सब नहीं, आपने सिर्फ कि आपके ब्रदर के आपके फादर को समझाने से और आपके उस सब्जेक्ट को लेने से, उसको आगे बढ़ाने से आपको अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स मिली,
वो सब अचीवमेंट्स के लिए कृतज्ञता आपने अपने ब्रदर को देनी है कि भाई साहब मैं इस बात के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ कि इस चीज ने मेरा जीवन बदल दिया। सच में, सच में। और जब भी कोई कंपटीशन दूर दूर होते थे तो मेरे ब्रदर ही मुझे लेके जाते थे और कोई नहीं इनिशिएटिव लेता था, कहते जा तू वहां पर, मैं तेरे को छोड़ भी आऊंगा, ले भी आऊंगा। इतना उन्होंने तो मेरा आज उनके साथ इस एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया से कीजिए आप, ठीक है, और फिर देखिए क्या चेंज आता है आपके अंदर। बहुत बढ़िया से इसको एकांत में बैठ के इस एक्सरसाइज को कीजिए। थैंक यू। हाँ जी सुषमा जी, ये आज की एक्सरसाइज पढ़िए आप आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा का किस प्रकार प्रभावित किया। और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। 4, आज सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद सुषमा जी, हमारे लिए इतना अच्छा खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। सो थैंक यू। सो हाँ जी, आई थिंक एक्सरसाइज इज क्लियर। सबको एक्सरसाइज क्लियर है आज की? बोलिए यस और नो। यस मैम। यस। एनी शेयरिंग? कोई शेयरिंग है कल के असाइनमेंट से, या कोई क्वेरीज कुछ जानना चाह रहे हैं? यस। हाँ जी, कोई शेयरिंग? आज के एपिसोड की शेयरिंग है, जैसे अभी सब बता रहे थे उनकी लाइफ में किसने फर्क डाला। वैसे तो बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे, बट अभी जो याद आ रही हैं, अभी 7 years बैक आई हैड एन एक्सीडेंट। तो मेरे पैर में काफी मेजर एक्सीडेंट था, तो प्लेट्स डली उसमें, और स्कूल में 3 महीने नहीं जा पाई। 3 महीने बाद ड्राइवर लगाया जो छोड़ आता था और ले आता था। तो एक दिन ऐसा हुआ स्कूल में कि मेरे बेटे के स्कूल से फोन आया, ही वाज वेरी यंग, 5 years का था, कि उसको हनी बी ने काट लिया। पार्क के पास कुछ एक्टिविटी के लिए ले गए थे बच्चों को। तो उस समय मैं बिल्कुल हैंडीकैप फील कर रही थी कि मैं उसको लेने नहीं जा सकती। मैम ने बोला कि आप आके इसको ले जाओ, इसको फर्स्ट एड दे दिया है स्कूल में और आप पिक कर लो आके, छोटा है बच्चा तो रो रहा था। तो अब मैं जा नहीं पा रही थी। तो मेरी कोलीग थी, वो वैसे भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बोला कि चल मैं लेके चलती हूँ। तो हम मैम से परमिशन लेके, आई थिंक एग्जाम डेज चल रहे थे, तो नो एग्जाम डे था, तो मैम से परमिशन लेके वो मुझे गाड़ी में लेके गई। मेरे को प्लास्टर लगा ही हुआ था, मैं स्कूल जाना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी वो था पैर में प्लास्टर। तो वो मुझे लेके गई, बच्चे को पिक करा के लेके आई और फिर घर छोड़ा हमें। और उसके बाद मतलब लगातार, ये एक इंसिडेंट है, बट लगातार उनकी बातों से कि तू अब वापस ड्राइविंग शुरू कर लियो। 6-7 months बाद मैंने ड्राइविंग वापस शुरू की और मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि अब तुझे खुद अपने मतलब पैरों पे वापस खड़े होना है। तो वो बहुत एक बिग डिफरेंस था। जो भी लोग मुझसे बात करते थे वो इस तरह से करते थे कि जैसे सिंपैथी दिखाते थे, बट वो हमेशा कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करती थी। तो उनका मुझे याद आ रहा है, मुकेश मैम नाम है उनका, हमारे डिपार्टमेंट की हैं, पीजीटी पॉल साइंस। तो वो हमेशा एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बातें करती थी, जिससे कि वापस लाइफ में खड़े होने की हिम्मत आती थी कि मुझे अपने काम खुद करने हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। बहुत सारी बातों में उन्होंने गाइड किया, बड़ी थी मेरे से, तो इस तरह से उनको मैं याद कर रही हूँ आज। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शुक्राने दीजिए। आज घर में एकांत में उनसे बैठ करके बातें कीजिए
और शुक्राने दीजिए और देखिए कितनी हैप्पीनेस आप अपने मन में महसूस करती हैं उन शुक्रानों को देख करके। सो थैंक यू। यस, हाँ जी, थैंक यू रचना मैम, सीमा बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। रचना मैम, मैं भी एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है ना, तब से मुझे एक लेडी बस मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आ रही हैं। जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरे बेटे की बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके रिलेटिव में किसी का ट्रीटमेंट हुआ था 1 साल पहले। तो वो मुझे फोन करके इतना अच्छे से गाइड करती थी, इतना अच्छे से हर चीज में, डॉक्टर से भी कुछ नहीं पूछती थी, चुपचाप अपना ट्रीटमेंट करवा के आ जाती थी। बट वो मुझे दिन में एक बार फोन जरूर करती थी, और उनकी एक बात जो मैंने भी अपनाई बाद में हर किसी के लिए, शी सेड, सीमा, you 24/7 whenever you require my support, my help, my guidance, कभी मत सोचना कि रात के 3 बजे हैं या रात की सुबह के 4 बजे हैं। तुम्हें जब तकलीफ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तुम मुझे उसी टाइम फोन करना। यही बात मैंने अपने अंदर, इतना अच्छा लगा मुझे कि कोई भी मुझे अब सपोर्ट कर मतलब फोन करता है कि मुझे मैम ये बताइए, जो ट्रीटमेंट से गुजर रहा होता है, तो आई ऑलवेज से कि 24/7 आई एम फॉर यू। तो वो चीज जो उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की, और ऐसी मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने मेरे को ऐसे निकाला जैसे शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगी, कि मुझे पता लगा ही नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से मैं कभी डील भी किया था मैंने। तो आई एम रियली 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 थैंकफुल टू दैट लेडी। शी वाज माय डॉक्टर, शी वाज माय फ्रेंड, शी वाज माय गॉड उस टाइम पे। बिल्कुल, उनको बहुत शुक्राने भेजिए, और अपनी प्रॉब्लम्स को ना बार बार कहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना नहीं चाह रही थी, बट मुझे वो रिलेटेड था उससे, इस वजह से। अदरवाइज मैं कभी मुंह पे नहीं लाती इस बात को। आपकी उन्होंने मदद करी उस समय, आपको उस समस्या से उबार दिया। अब आज उस चीज के लिए शुक्राने 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 शुक्राने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और ढेर सारे शुक्राने दीजिए, और आप जितने लोगों की मदद कर सकती हैं उनको गाइड कीजिए आगे, ताकि उनकी लाइफ भी, उनको भी आप उस दौर से बाहर निकाल सकें। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो थैंक यू मैम। इन लोगों का हमारे जीवन पे यही असर पड़ता है शायद, जो हमें हेल्प करते हैं वो हमें आगे हेल्प करने की प्रेरणा भी देते हैं। हम आगे एब्सोल्युटली, जो हमें हेल्प करते हैं वो हमें आगे हेल्प करने की प्रेरणा भी देते हैं। ठीक है, अच्छा, और कई बार पता है क्या होता है, वो हमारी हेल्प भी नहीं कर रहे होते मान लो, बट वो और लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। हमारी रिलेशन में भी ऐसे लोग होते हैं, हम देखते हैं वो उनकी बहुत किसी के अंदर ना सेवा भाव बहुत होता है, वो हर समय उस सेवा के लिए पहुंच जाते हैं, अपने आप ही पहुंच जाते हैं। तो ना हम उनसे भी कई बार प्रेरणा ले लेते हैं, हम ऑटोमेटिक उनसे प्रेरणा ले लेते हैं कि हाँ देखो कितना सबकी सेवा करती हैं ये, कोई इनको कहता भी नहीं और बिना सेवा कहे ये अपने आप पहुंच जाती हैं। तो वो भी एक प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए बन जाता है कि हमें वो भाव आना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हम ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर किसी ने हमें उस सेवा के भाव का संचार कर दिया। कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने किसी ने मेरे मन में प्रेम का संचार कर दिया हो। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने मैं बहुत एंगर में रहती हूँ और उसने मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दिया हो कि हाँ मैं बिल्कुल कूल हो गई हूँ उस समय। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां, 3 ऐसे व्यक्ति, 3 जिन्होंने मेरे को उस मोमेंट पे, जब मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं तो बिल्कुल ही गई, अब उस समय मेरे को उठा करके तार दिया, उस समय मेरे दिए को जला दिया। तो उन 3 लोगों के साथ आज हम बात करेंगे और खूब मन से बात करेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ हम इसको असाइनमेंट की तरह लेकर के बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। आज हमने उनको दिल से बड़े प्यार से शुक्राने किए। सो कीप कंटिन्यूइंग। और मैं यही चाहूंगी कि आप जैसे ही आज सेशन को छोड़ते हैं, लीव करते हैं सेशन को, क्योंकि हमारा एक पारा बना हुआ है इस काम के लिए ना,
तो हम अभी 1 घंटा निकाल लें इस काम को पूरा करने के लिए, तो हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अभी हेलो हमारा एक रचना, ग्रेटिट्यूड का ऑरा क्रिएट हुआ हुआ है। ओके, सो एनी क्वेरीज? रचना जी, मैं हाँ जी, अपना जरूर शेयर करना चाहूंगी। अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, ऐसा था कि मैं पहले किसी पब्लिक स्कूल में थी, फिर आफ्टर 16 इयर्स मुझे चांस मिला, आई जॉइन गवर्नमेंट स्कूल। पर वो कोर्ट के थ्रू ऑर्डर्स थे, एंड ऑर्डर्स वर लाइक दिस कि आई शुड बी गिवन सीनियरिटी फ्रॉम 81 and my pay should be also fixed from 81, and whereas I joined in 92. तो ज्वाइन तो मैंने कर लिया, बट दे पीपल स्टार्टेड गिविंग मी द स्केल ऑफ ए फ्रेशर, मतलब जो भी फ्रेशर टीचर आएगी उसको जो मिलेगा, आई वाज गेटिंग दैट। तो आई केप्ट फाइटिंग फॉर दैट। इतनी बारी ऑफिस जाना, ये जाना, हेड ऑफिस जाना, तो कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि शी शुड बी गिवन फ्रॉम 81, सीनियरिटी फ्रॉम 81। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था कि ये हम 81 में क्या फिक्स करें, क्या फिक्स करें। फिर ऑफिसर्स ने भी ऑर्डर कर दिया कि 81 से इनको सीनियरिटी दे दी जाए, क्योंकि वो कोर्ट के अगेंस्ट तो ऑर्डर कर नहीं सकते थे, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता। तो जब फिर अपने जोन में आई, तो फिर मैं अपने और जोन में जानी शुरू करा, और क्लर्क्स वगैरह वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। तो एक दिन मैं ऐसे स्कूल में बैठी थी, तो प्रिंसिपल हमारे हैं, उन्होंने पूछा क्या हुआ सुमन जी आपके केस का। मैंने कहा सर ऐसा है कि डिसाइड तो हुआ है, तो कोई ये ऑर्डर नहीं बना के दे रहा, जो ऑर्डर मिलेगा तभी मेरा आगे वो सारा कुछ होगा। कहते हैं अच्छा चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो वो वहां गए, तो उन्होंने क्लर्क से पूछा जी क्या बात है, क्यों नहीं कर रहे। कहता है जी कैसे करूं, ये तो 81 है, मैं 81 क्या करूं। तो उन्होंने बोला 81 है ना, तो तुम दिसंबर ले लो, तुम 31 दिसंबर ले लो, अगर इसके बाद भी कोई महीना आता है तो आप वो ले लो। वो क्लर्क एक चुप, बिल्कुल। और मुझे इतना अच्छा लगा, और उसने उसी टाइम ऑर्डर्स बनाए। मैंने कहा वर्ड्स की कितनी वेटेज है कि उनका एक सेंटेंस कि तुम दिसंबर 81 ले लो, 31 दिसंबर ले लो, और इसके बाद कोई आता है तो कुछ ले लो तुम। उन्होंने मेरा सारा केस सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, एंड आई गॉट 10 years सीनियरिटी। मेरी पे एवरीथिंग वाज इंक्रीज्ड, एंड मेरा दिल से अभी तक मैं याद करती हूँ, एंड आई फील सो हैप्पी, एंड आई रियली ब्लेस हिम। तो उनको शुक्राने भेजिए आज, और शुक्राने भेजिए दिल से, एंड सी द मैजिक, और मैजिक देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, रचना मैम, हाँ दिस इज जी, दीप्ति, बोलिए। मैं बालकौर मैम की बेटी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं, आपने बोला ना कि जो बहुत सेवा भाव वाले होते हैं, तो हाँ आप जी। मानोगे नहीं, मैंने अपनी लाइफ में अपनी मदर को देखा है, जो किसी के लिए भी हो, चाहे वो हमारी गली में कोई हो, चाहे वो मेरी फैमिली में कोई हो, कोई भी हो, मेरी मदर 24 आवर्स खड़ी रहती है हर एक के लिए। इतनी सेवा वो करती है ना, बाय गॉड, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। आज ये क्लास भी मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ज्वाइन करी थी, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराई, मेरे पीछे लग के कि ये सुनना है सुनना है। बाय गॉड, मैंने बहुत लोग देखे, बट ऐसा इंसान नहीं देखा जितना मम्मी ने करा है। तो अपनी मम्मी के आज मम्मी को सामने बिठा करके जी भर के ताली कीजिए। उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस वो लेकर के आई हैं आपकी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्राने। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आवाज आती है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैडम ये रेडमी वाला जो फोन है ना, इसको म्यूट कर दो आप। हाँ जी, रेडमी करके जो फोन है ना, उसको म्यूट कर दो। उसमें भी चालू कर हाँ जी। सो प्लीज थोड़ा सा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने अपने फोन
ड्यूरिंग द सेशन देख लीजिए कहीं आसपास की आवाज, क्योंकि देखिए सब लोग उससे डिस्टर्ब फील होते हैं। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आज की एक्सरसाइज हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसको हम लगन से, प्रेम से और पूरे शुक्राने देकर के हम उस एक्सरसाइज को करेंगे। और जो हम कल करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कल हम और भी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और वो ये डिपेंड करेगा कि आज की एक्सरसाइज हमने कितने मन से करी है, क्योंकि कल हम अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करेंगे कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को, जो हमने 0 डे पे अपनी इच्छाएं लिखी थी, उन इच्छाओं को हम कैसे जादू की तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज में हम पिछले सब लोगों का शुक्राना कर दें जिन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है। फिर कल से हम अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे कि अब आगे हमने कैसे काम करना है। सो थैंक यू ऑल। अपनी शेयरिंग्स कीजिए, थोड़ा शेयरिंग्स को ब्रीफ कीजिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम होता है, उसमें हमें चैप्टर भी करना है और शेयरिंग भी करनी है। तो अपनी शेयरिंग्स को थोड़ा सा संक्षिप्त करके बताइए ताकि काफी लोगों को और भी मौका मिल सके यहाँ पर शेयरिंग करने का। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए, इस ब्यूटीफुल बुक के लिए। ये ब्यूटीफुल बुक जिन्होंने मेरे हाथ में दी, आशमीन पंजाल जी, उनके लिए, और आज मेरा बेटा सारा टेक्निकल सपोर्ट मुझे दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और आप सब लोगों का शुक्राना इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सेंड ग्लैड, जल्दी से ग्लैड भेज दीजिए फटाफट, जाते जाते ग्लैड देके जाइए सब। यस, I'm glad that Deepti shared about me. wow, good. Stay glad and happy. Yes. Thank you. Next glad. Yes. मैं बहुत खुश हूँ आज उनको मैं याद करके, मैं बहुत खुश हूँ आज उनको याद करके, उनकी बात करके, अपने प्रिंसिपल की। आई एम वेरी हैप्पी। अभी जब आप एक्सरसाइज को करेंगे तो यू विल फील मोर ग्लैड। स्टे हैप्पी एंड ग्लैड। यस मैम, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मेड नहीं आई, मुझे खुद खाना बनाने का मौका मिला। वाओ, गुड, यस। Divya, I am glad for getting 100% result and 11 distinctions in the board exams. वाओ, मेरे गुड। बच्चों को बहुत ग्रेटिट्यूड दीजिए। सेंड ग्रेटिट्यूड टू योर स्टूडेंट्स। यस, हाँ जी, नेक्स्ट ग्लैड। यस, so okay, so we will meet tomorrow at 10:50. okay, sharing हमारी 5-7-10 मिनट की शेयरिंग, and then we will start the topic। और कल का टॉपिक हमारा बहुत ब्यूटीफुल है, आप और लोगों को भी इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं, अपनी डिजायर को कैसे मैनिफेस्ट करना है हमने उसके लिए। so thank you once again. Bye to all. Thank you.